श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म के शाश्वत स्तंभ कौन से हैं। सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन और जीवित धर्म है। यह केवल एक धार्मिक संप्रदाय या पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन जीने की का संपूर्ण विज्ञान और दर्शन है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, अर्थात जिसका न तो कोई आदि है और न अंत। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों की इस पावन भूमि पर जन्मा सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति, पैगंबर या किसी विशेष पुस्तक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों पर आधारित है और सत्य, नैतिकता और आत्मा के विज्ञान पर आधारित है। सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे कालांतर में इसे हिंदू धर्म कहा जाने लगा, लेकिन इसका मूल और वास्तविक नाम सनातन धर्म या वैदिक धर्म है। यह धर्म वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती मेरा परिवार है और सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, इस महान सिद्धांत पर टिका हुआ है। सनातन धर्म जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है और जो न कभी नया होता है और न कभी पुराना, बल्कि सदा शाश्वत रहता है। धर्म का अर्थ यहाँ किसी मजहब, रिलीजन से नहीं है। धर्म का अर्थ है धार्यति इति धर्मः, अर्थात जिसे धारण किया जा सके, जो समाज के को जोड़े रखता है, जो हमारे कर्तव्य, सदाचार, न्याय और सही आचरण को दर्शाता है, वही धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता देना, जल का धर्म है शीतलता देना, वैसे ही मनुष्य का धर्म है मानवता का पालन करना और कर्तव्यों का निर्वहन करना। सनातन धर्म का दर्शन अत्यंत व्यापक है। कर्म का सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सनातन धर्म मानता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल आपको इसी जन्म में या अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध या क्रियमाण। और क्रियमाण का तीनों प्रकार के कर्मों का विश्लेषण है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा अमर है, यह केवल शरीर बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनता है। मुक्ति अर्थात मोक्ष मिलने तक आत्मा का जन्म तक और मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सनातन धर्म में 4 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को जीवन में सफल बनाने के लिए बताया गया है। धर्म अर्थात कर्तव्य, नैतिकता और सही मार्ग पर चलना। अर्थ अर्थात ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर रहकर धन संसाधन कमाना। काम अर्थात जीवन के सुखों और इच्छाओं की पूर्ति करना और उनका आनंद लेना। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से पार मुक्ति पाकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परम लक्ष्य को पाना, मोक्ष पाना है। सनातन धर्म में 4 आश्रमों का वर्णन है। मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 चरणों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, जो 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना और आत्मनियंत्रण सीखना ब्रह्मचर्य में आता है। गृहस्थ जीवन
जिसमें 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक बताया गया है। विवाह संस्कार, परिवार संभालना, धन कमाना और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना गृहस्थ आश्रम में किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक है। धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया को छोड़कर समाज सेवा और ईश्वर की ओर बढ़ना वानप्रस्थ आश्रम में है। संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से संसार का मोह त्याग कर केवल मोक्ष और ईश्वर की साधना में लग जाना, यह संन्यास आश्रम में है, जो कि 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु तक का संन्यास आश्रम है। सनातन धर्म का ज्ञान असीमित है, जो मुख्यतः दो तरह से है, जिसमें एक है श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति अर्थात वेद जो सुना गया हो, और स्मृति जो याद रखा गया हो और लिखा गया हो, जैसे इतिहास और पुराण। हमारे प्रमुख ग्रंथ सनातन धर्म में प्रमुख ग्रंथ वेदों को माना गया है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च ज्ञान और ईश्वर की वाणी माने जाते हैं। दूसरा उपनिषद, जिसमें ईश, केन, कठ, मांडुक्य आदि 108 उपनिषद हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इनमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का गहरा दार्शनिक ज्ञान है। तीसरा आता है इतिहास, अर्थात रामायण, महाभारत, ये जो मर्यादा, कर्तव्य, राजनीति और जीवन के आदर्शों को कहानियों या के माध्यम से सिखाते हैं। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अद्भुत निचोड़ जो जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। और चौथा है पुराण, जिसमें शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि कुल 18 पुराण हैं, जो कि देवी देवताओं की कथाएं और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन इनमें मिलता है। बाहरी दुनिया के लोग अक्सर भ्रमित होते हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन सनातन धर्म का मूल दर्शन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इस पर आधारित है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ईश्वर एक ही है जो निराकार, सर्वव्यापी और अनंत है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। साकार रूप, जब वही ईश्वर भक्तों की सुविधा के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, तो उन्हें हम शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा माता, गणेश जी, कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के रूप में पूजते हैं। त्रिदेव जो ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियां हैं, मुख्य रूप से हैं, जिसमें हम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, विष्णु पालन करता हैं, और महेश शिव जो कि संहारक हैं। सनातन धर्म केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान है। इसे योग, ध्यान और आयुर्वेद को पूरी दुनिया आज अपना रही है। सनातन धर्म के खगोल विज्ञान में लाखों साल पहले ही ग्रहों की गति, सूर्य, चंद्र ग्रहण और ब्रह्मांड की आयु की सटीक गणना कर ली गई थी, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। यह धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, इसमें नास्तिकों अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे चार्वाक दर्शन को भी ऋषि का दर्जा दिया गया है। यहाँ प्रश्न पूछने और तर्क करने की पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता है। अर्थात सनातन धर्म किसी भौगोलिक सीमा या संकीर्ण विचारधारा में बंधा हुआ नहीं है। यह मानव कल्याण का एक सार्वभौमिक मार्ग है। यह सिखाता है कि चींटी से लेकर हाथी तक और पेड़ पौधों से लेकर नदियों पहाड़ों तक सब में एक ही परमात्मा का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी। आज की भागदौड़ में और मानसिक तनाव से भरी दुनिया में
सनातन धर्म का योग, गीता जी का निष्काम कर्म और सहिष्णुता की भावना पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखाती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को भौतिक सुखों का आनंद देते हुए भी परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से आक्रमणों और झंझावातों के बाद भी सनातन धर्म आज भी पूरी भव्यता के साथ जीवंत है। सनातन धर्म जीवंत है, इसका न आदि है न अंत है। यह सदा से रहा है और सदा रहेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।